नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय राजनीति को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक ऐसा सफर जो एक मामूली सी चाय की दुकान से शुरू हुआ और देश के सबसे ऊंचे ओहदे तक जा पहुंचा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1950 के दशक में। जगह है गुजरात का वडनगर। सोचिए, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन और वहीं एक चाय की दुकान पर एक बच्चा अपने पिता का हाथ बटा रहा है। और ये जानना जरूरी है कि उनके पास पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, ना कोई ताकत, ना ही कोई बड़ा खानदानी नाम। लेकिन हाँ, बचपन से ही उनमें कुछ बातें थीं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थीं। जबरदस्त मेहनत, कड़ा अनुशासन और कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून। साथ ही इतिहास और डिबेट्स में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। ये दिखाता है कि वो कितने फोकस्ड थे। अब आता है उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़, जब टीनेज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और सुनिए, ये किसी नौकरी या करियर के लिए नहीं था, ये थी खुद को खोजने की एक यात्रा, एक तलाश। वो पूरे भारत में घूमे, हिमालय गए, आश्रमों में रहे, साधुओं और संतों से मिले। ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये एक तरह का ट्रेनिंग कैंप था। यहीं से उनके अंदर वो जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन की आदत पड़ी। और इसी सफर ने, इसी आध्यात्मिक खोज ने उनके बोलने के अंदाज को भी तराशा। एक ऐसा इंसान जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है। इसके बाद शुरू हुआ उनका पॉलिटिक्स में सफर। सबसे पहले वो जुड़े आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। वहां उन्होंने अनुशासन और राष्ट्र सबसे पहले की सोच को अपनाया। फिर वो बीजेपी में आए, लेकिन शुरुआत में वो एक बैकएंड प्लानर और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम करते थे, पर्दे के पीछे। तो अब आते हैं उनकी कहानी के अगले और शायद सबसे अहम पड़ाव पर। साल 2001, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे मुश्किल दौर, उनकी असली अग्नि परीक्षा। देखिए, 2001 में वो मुख्यमंत्री बने और बस एक साल बाद 2002 में गुजरात दंगों की आग में झुलस गया। इस एक घटना ने उनके पॉलिटिकल करियर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद सालों तक जांच चली। ये वो दौर था जब उन पर बहुत सवाल उठे, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। एक तरफ उन पर गंभीर आरोप लगे, दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई और कई देशों ने तो उन्हें वीजा देने से भी मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सालों की लंबी कानूनी जांच चली और आखिर में कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो इस सोर्स के मुताबिक इस पूरी घटना ने, इस अग्नि परीक्षा ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अच्छा, इस मुश्किल दौर के बाद मोदी ने अपना फोकस पूरी तरह से बदल दिया। अब उनका ध्यान सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि गवर्नेंस पर था। और यहीं से उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाना शुरू किया जो उन्हें दिल्ली के रास्ते पर ले जाने वाला था। ये मॉडल कहलाया गुजरात मॉडल। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब क्या था? मतलब था 24 घंटे बिजली, बेहतरीन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य में खूब सारा इन्वेस्टमेंट लाना। और यही गुजरात मॉडल उनकी नेशनल पॉलिटिक्स का लॉन्चिंग पैड बना। और देश ने इस मॉडल पर वाकई ध्यान दिया। नतीजा, 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें जबरदस्त बहुमत मिला और फिर 2019 में वो बहुमत और भी बड़ा हो गया। ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि उनकी अपील पूरे देश में कितनी मजबूत थी। चलिए अब बात करते हैं उनके प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल की। एक ऐसा दौर जो बड़े और अक्सर बहुत विवादित फैसलों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, पूरे देश के लिए एक टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी, और फिर आर्टिकल 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण। जाहिर है इन सभी फैसलों पर खूब तालियां भी बजी और तीखे सवाल भी उठे। तो इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है, उनकी पहचान एक ऐसे लीडर की है जो बड़े और कड़े फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। अच्छा हो या बुरा, यही उनका स्टाइल है। देश के अंदर तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर भी मोदी ने भारत की एक अलग ही इमेज बनाई। चाहे वो यूएन में उनकी स्पीच हो, G20 समिट को होस्ट करना हो, या फिर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनके पर्सनल रिश्ते, उन्होंने एक ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा मुखर भारत को दुनिया के सामने रखा। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सार पर कि आखिर नरेंद्र मोदी की विरासत क्या है, उनका भारतीय राजनीति पर असर क्या रहा है।
देखिए, आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी। जैसा कि ये सोर्स भी कहता है, नरेंद्र मोदी ने इंडियन पॉलिटिक्स की रूल बुक ही बदल दी है। सोचिए, एक चाय की दुकान से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक का सफर। ये कहानी आज भी भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है कि जीरो से शुरू करके भी आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, हीरो या एक विवादास्पद नेता? एक ऐसा इंसान जिसने भारत को बदल दिया, या एक ऐसा लीडर जिसकी वजह से देश में बंटवारा बढ़ा? इसका जवाब शायद आसान नहीं है। हो सकता है इसका फैसला इतिहास करे। लेकिन एक बात पक्की है, उनकी विरासत कॉम्प्लेक्स है और उस पर बहस आने वाले कई सालों तक चलती